मैं यीशु के साथ में चलूंगा, अपनी आँख उसकी तरफ लगाऊंगा। हाथ में सारी झंडा है आज़ीज़, यीशु मेरा मुझे मज़लूम। चलते चलते नूर में यीशु के साथ, चलते चलते भागते यीशु के हाथ। कि हमारा जो उद्धार है वो चांदी सोने या नाशवान वस्तु के द्वारा नहीं हुआ। ठीक है, यही लिखा है। हमारा जो उद्धार जो है वो चांदी सोने या नाशवान वस्तु के द्वारा, पर निष्कलंक मेमने यानी यीशु के लहू से हुआ है। अब यीशु को मेमना बोला गया, निष्कलंक मेमना। एक ऐसा मेमना जिसमें कोई कलंक नहीं था, कोई बीमार मेमना नहीं, कोई असर या ऐसा मेमना जिसमें कोई खराबी हो, कोई नुक्स हो। हमारा जो मेमना जो है, यीशु मसीह, उस मेमने के बारे में बोला गया है कि वो निष्कलंक मेमना, उस निष्कलंक मेमने के लहू के द्वारा हमारा उद्धार हुआ। तो यीशु जो हमारा उद्धार करता, अद्भुत उद्धार करता, वो उद्धार करता अद्भुत इसलिए है क्योंकि उसका जो बलिदान जो था वो काफी अद्भुत था। उसने पूरी तरह से अपने आप को क्रूस पर कुर्बान कर दिया। हमारा छुटकारा जो है, पापों से छुटकारा जो है, वो उसके लहू के द्वारा हुआ। हम उसके लहू के द्वारा मोल लिए गए, खरीदे गए। पेतो 20:28 में लिखा है कि यीशु ने अपने लहू से हमें खरीद लिया, मोल लिया। ठीक है, तो उसका लहू जो है वो बहुत अनमोल, बहुत प्रेशियस है। छठी बात जल्दी से हम देखते हैं, यीशु हमारा जो उद्धार करता, अद्भुत उद्धार करता, वो अद्भुत इसलिए है क्योंकि उसका जो पुनरुत्थान जो था वो बहुत अद्भुत था। यीशु का जी उठना, यीशु का पुनरुत्थान। अब देखिए, जब हम मसीहत के बारे में बात करते हैं, मसीहत की जो बुनियाद है, मसीहत का जो आधार है, वो है यीशु का जी उठना। अगर यीशु मुर्दों में से नहीं जी उठता तो हम यहाँ पे नहीं होते, ना आप यहाँ पे होते। लेकिन यीशु के जी उठने की वजह से हमारे पास ये आशा है कि एक दिन हम सब भी जी उठेंगे। परमेश्वर का वचन हमें ये आशा देता है। यीशु का पुनरुत्थान, उसका जीवन अद्भुत, उसका जो पुनरुत्थान था, जी उठना था, वो काफी अद्भुत था। देखिए पहला कुरिन्थियों 15:12, वहां पे यीशु के जी उठने के बारे में कि किस तरह से यीशु मरे हुए में से जी उठा, मुर्दों में से जी उठा। कैसे हुआ ये? कैसे हुआ? एक मरा हुआ व्यक्ति कैसे जी उठ सकता है? परमेश्वर की सामर्थ की वजह से परमेश्वर ने ये होने दिया कि यीशु जो है वो मुर्दों में से जी उठा। क्या लिखा है? पहला कुरिन्थियों 15:12। इसलिए जबकि मसीह का यह प्रचार किया जाता है कि वह मरे हुओं में से जी उठा, तो तुम में से कितने कैसे कहते हैं कि मरे हुओं का पुनरुत्थान है ही नहीं। अब देखिए, कई लोग उस समय ऐसा मानना था, कई लोग ऐसे थे तो कहते थे कि ये जी उठना कैसे, यीशु कैसे जी उठ गया। तो वहां पे मतलब संक्षिप्त रूप में मैं आपको ये बोल रहा हूं, वहां पे ये चर्चा चल रही थी जी उठने के बारे में। और वहां पे पौलुस कहता है कि यीशु जो है वो वास्तव में मरों में से जी उठा। उसका जी उठना बहुत निराला था और परमेश्वर की सामर्थ की वजह से हो पाया। जो हमने एक बात पहले देखी, मनुष्य के लिए कोई बात करना शायद असंभव हो, लेकिन परमेश्वर के लिए सब कुछ संभव है। परमेश्वर असंभव को संभव कर सकता है। परमेश्वर असंभव को संभव कर सकता है क्योंकि वो महान जीता परमेश्वर है। तो हमारा जो उद्धार करता है वो जीता उद्धार करता है। हम जीते उद्धार करता की सेवा करते हैं।
हमारा जो परमेश्वर जो है वो जीता है, वो मरा हुआ परमेश्वर नहीं है, हाथ से बना हुआ परमेश्वर नहीं है। उस परमेश्वर को हमने नहीं बनाया, उस परमेश्वर को हमने अपने हाथों से नहीं बनाया, उस परमेश्वर ने हमें बनाया। हमारा जीता परमेश्वर है, क्योंकि मरने के बाद, देखिए यीशु के बारे में पढ़ते हैं, यीशु ने जब अपने आप को क्रूस पर कुर्बान कर दिया, उसके हाथों में कीले, हथौड़ों से कीले गाड़ी गई हाथों में, पैरों में, कांटों का मुकुट उसके सिर पे था, कोड़े बरसाए गए, कुछ समय के बाद उसकी मृत्यु हो गई। और फिर हम देखते हैं उसे ले जाकर कब्र में दफन कर दिया, जैसे करते हैं। लेकिन परमेश्वर की सामर्थ देखिए, परमेश्वर ने उस मरे हुए व्यक्ति को, यीशु को मुर्दों में से जी उठाया, मुर्दों में से जी उठाया। ये परमेश्वर ने अपने वचन में लिखा है। और यीशु को देखने वाले बहुत थे, बहुत सी गवाही, बहुत से गवाह। जब यीशु जी उठा तो बहुत लोगों ने उसको देखा। पहला कुरिन्थियों 15 अध्याय में, पहला कुरिन्थियों 15 अध्याय में अगर आप इसको देखें 1 से 10 में आप इसको पढ़ सकते हैं, तो कई वहां पे गवाह मौजूद थे, कई लोगों ने यीशु को देखा कि किस तरह से यीशु जो है वो मुर्दों में से जी उठा। तो उसका जी उठना जो था वो काफी अद्भुत था। हम एक ऐसे अद्भुत उद्धारकर्ता को मानते हैं या पूछते हैं या सेवा करते हैं, जो जीवता उद्धार करता है, एक जीवता उद्धार करता है। दूसरी बात या एक और बात इसके बारे में हम देख सकते हैं जल्दी से, जी उठना। अब कई लोग बोलते हैं कि सिर्फ मसीह लोग जी उठेंगे और कोई नहीं जी उठेगा। ये बाइबल की शिक्षा नहीं है। बाइबल की शिक्षा यह है कि हम सब जी उठेंगे। यूहन्ना 5:28-29, यूहन्ना 5:28-29 में इसी बात को यहाँ पे बोला गया है कि हम सब जितने लोग हैं, चाहे कोई भी हो, चाहे कोई भी विश्वास को वो मानते हो, कोई भी चीज को वो मानते हो, तो यहां पे लिखा है 28 और 29 में, इससे अचंबा मत करो, अचंबा, इससे अचंबा मत करो, क्योंकि वह समय आता है कि जितने कब्रों में हैं, यानी जब यीशु मसीह आएगा, जब यीशु मसीह आएगा, जितने कब्रों में हैं वो उसका शब्द सुनकर निकल आएंगे। जितने कब्रों में हैं, जब यीशु आएगा, वे सब उसका शब्द सुनकर निकल आएंगे। और फिर लिखा है जिन्होंने भलाई की है वो जीवन के पुनरुत्थान के लिए जी उठेंगे, जिन्होंने भलाई की, और जिन्होंने बुराई की है वो दंड के पुनरुत्थान के लिए जी उठेंगे। जीवन और दंड, जीवन और दंड, यानी सबका जी उठना होगा, सब जी उठेंगे, सबका न्याय होगा। यीशु हम सबका न्याय करेगा। 27 यूहन्ना 5:27 में लिखा है कि जो न्याय करने का अधिकार है वो यीशु के हाथों में दिया गया। यीशु न्यायाधीश होगा, यीशु हमारा न्याय करेगा। तो हम सब जी उठेंगे, हम सब जी उठेंगे। और हम मसीहों के पास जो आशा है वो यही है कि मरने के बाद भी एक जीवन है। यह जीवन जो है वो यहीं तक नहीं है, मरने के बाद भी जीवन है। और यदि हम परमेश्वर के साथ साथ चलेंगे, उसकी बातों में चलेंगे, उसकी बातों में बने रहेंगे, मसीह की शिक्षा में बने रहेंगे, उसके प्रति वफादार बने रहेंगे, तो हमें वो जीवन का मुकुट मिलेगा। उसका प्रेम अद्भुत है। जल्दी से हमें से समाप्त करें, हमारा टाइम खत्म हो गया। उसका प्रेम जो है वो अद्भुत है। यीशु का प्रेम जो हमारा उद्धार करता है, अद्भुत उद्धार करता है, उसका प्रेम बहुत निराला है। यूहन्ना 13:34 और 35 प्रेम के बारे में वहां पे
बोला गया है, कहा गया है। और जरा इसको कोई पढ़े, यूहन्ना 13:34 और 35 क्या लिखा है? यीशु क्या कहता है वहां पे? हे बालकों, हाँ, मैं और थोड़ी देर तुम्हारे पास हूँ, फिर तुम मुझे ढूंढोगे। हाँ, और जैसा मैंने यहूदियों से कहा, हाँ, जहाँ मैं जाता हूँ वहाँ तुम नहीं आ सकते, वैसा ही मैं अब तुमसे भी कहता हूँ। मैं तुम्हें एक नई आज्ञा देता हूँ। मैं तुम्हें एक नई आज्ञा देता हूँ। वो आज्ञा क्या है? एक दूसरे से प्रेम रखो। हाँ, जैसा मैंने तुमसे प्रेम रखा है, वैसा ही तुम भी एक दूसरे से प्रेम रखो। यदि आपस में प्रेम रखोगे तो इसी से सब जानेंगे कि तुम मेरे चेले हो। जिस तरह का प्रेम यीशु ने हमसे किया, उसी तरह का प्रेम हम सब आपस में एक दूसरे से करें। क्योंकि जब यीशु जैसा प्रेम आपस में एक दूसरे के साथ करेंगे और जब जगत के लोग हमें देखेंगे तो वो कहेंगे वास्तव में ये यीशु के चेले हैं, वास्तव में यीशु के लोग हैं। क्योंकि इनका जो प्रेम है वो यीशु के प्रेम की तरह निराला है। यीशु का प्रेम जो था वो बहुत अद्भुत था। पहला यूहन्ना 4:10, ये भी बहुत सी बात वहां पे बोली गई है वचन में कि प्रेम इसमें नहीं है, प्रेम इसमें नहीं है कि हमने उससे प्रेम किया, प्रेम इसमें नहीं है कि हमने उससे प्रेम किया, पर इसमें है कि उसने हमसे प्रेम किया और हमारे पापों के प्रायश्चित के लिए अपने पुत्र को भेजा, उसको क्रूस पर कुर्बान कर दिया। तो यीशु का अद्भुत प्रेम, यीशु जो जगत का उद्धार करता, अद्भुत उद्धार करता, जो हमारा जो बात जो हम बार बार जो जिक्र कर रहे हैं वो है, हमारा जो उद्धार करता है वो बहुत अद्भुत है, उसका प्रेम बहुत अद्भुत है, उसकी शिक्षा बहुत अद्भुत है, उसका बलिदान बहुत अद्भुत है, उसका जन्म बहुत अद्भुत है, उसका पूर्व अस्तित्व जो है वो बहुत अद्भुत है, उसकी जो क्षमा है, जिस तरह से हमें क्षमा मिलती है उसके लहू के द्वारा, वो बहुत अद्भुत है। इफिसियों 1:7 में वही बात लिखी गई है कि उसी के लहू के द्वारा हमें हमारे पापों से छुटकारा हमें मिलता है। फिर उसका जो वादा है वो बहुत निराला है। वादा, हमारा जो उद्धार करता है यीशु, जो अद्भुत उद्धार करता है, उसका जो वादा जो है, उसका जो उसने जो हमसे वादा किया, वो वादा क्या किया कि एक दिन वो अपनी कलीसिया को लेने आएगा, एक दिन वो हमें लेने आएगा और हमें अपने साथ स्वर्ग में ले जाएगा। देखिए जल्दी से इसको पढ़े, तीतुस 2:11 से 15, टाइटस 2:11-15, तीतुस 2:11 से 14, तीतुस 2:11 से 14 क्या लिखा है? क्योंकि परमेश्वर का वह अनुग्रह प्रकट है, हाँ, जो सब मनुष्यों के उद्धार का कारण है, हाँ, और हमें चेतावनी देता है कि हम अभक्ति और सांसारिक अभिलाषाओं से मन फेर कर इस युग में संयम और धर्म और भक्ति से जीवन बिताएं और उस धन्य आशा की अर्थात अपने महान परमेश्वर और उद्धारकर्ता यीशु मसीह की महिमा के प्रकट होने की बाट जोहते रहें। हाँ, जिसने अपने आप को हमारे लिए दे दिया कि हमें हर प्रकार के अधर्म से छुड़ा ले और शुद्ध करके अपने लिए एक ऐसी जाति बना ले जो भले भले कामों में सरगर्म हो। देखिए ये जो 3 आयतें जो हमने पढ़ी, 11, 12, 13, 14, बहुत सी बातें हम देख सकते हैं, लेकिन एक खास बात जो हम देखते हैं कि परमेश्वर ने अपना अनुग्रह जो है मनुष्य को दिया, और वो जो अनुग्रह जो था, उसका जो अनुग्रह जो था, अद्भुत अनुग्रह, वो यीशु के रूप में था। वो अनमोल तोहफा, वो अनमोल दान, परमेश्वर ने उस अनुग्रह को हमारे पास दिया, हमारे पास भेजा, और उसके द्वारा मनुष्य को अपने पापों से उद्धार मिला। फिर हमें एक बात जो अच्छी बात यहाँ पे लिखी है, हमें चेतावनी देता है कि हम अभक्ति और सांसारिक और अभिलाषाओं से मन फेर कर इस युग में संयम और धर्म और भक्ति से जीवन बिताएं। कि किस तरह का जीवन हमें संसार में व्यतीत करने की आवश्यकता है। हमारा उद्धारकर्ता बहुत अद्भुत है, उसने सब कुछ हमारे लिए कर दिया, हमारे पापों के लिए,
हमें पापों से बचाने के लिए अपना जीवन उसने कुर्बान कर दिया, अपना जीवन दे दिया, बलिदान कर दिया, अपना लहू बहा दिया। वो कह रहा है, परमेश्वर का वचन कह रहा है, सांसारिक अभिलाषों से मन फेरकर इस युग में संयम बहुत जरूरी है। हमें अपने जीवन को संयम के साथ जीने की आवश्यकता है। हमें अपने जीवन को, यहां पे लिखा है, धर्म यानी धार्मिकता और भक्ति के साथ, हमारे अंदर भक्ति होनी चाहिए परमेश्वर के प्रति। हमारा जीवन जो है वो धार्मिकता से भरा होना चाहिए, उसमें संयम होना चाहिए। और फिर लिखा है उसके साथ उस धन्य आशा कि अर्थात अपने महान परमेश्वर और उद्धारकर्ता यीशु मसीह की महिमा के प्रकट होने की बात जोते रहे। यानी यीशु ने हमसे वादा किया कि एक दिन वो हमारे लिए आएगा, एक दिन वो हमारे इस संसार में आएगा, पृथ्वी पे कदम नहीं रखेगा। इस बात को, वो आएगा तो बादलों में आएगा, बादलों में आएगा। पहला थिस्सलुनीकियों 4 में लिखा है कि वो बादलों में आएगा। हमारी मुलाकात जो है वो यीशु के साथ हवा में होगी। ये पृथ्वी जो है ये तो जल के नष्ट हो जाएगी, खत्म हो जाएगी, पृथ्वी पे कुछ भी नहीं बचेगा। जब यीशु आएगा ये पृथ्वी जो है खत्म हो जाएगी, नष्ट हो जाएगी। पहले दूसरा पत्रस 3:10 और 11 में यही लिखा है, पृथ्वी समाप्त हो जाएगी, जल के राख हो जाएगी। नूह के जमाने में परमेश्वर ने इस पृथ्वी को पानी से खत्म कर दिया, जल प्रलय। और वो एक सच्चाई है। इतिहास में यह बात दर्ज है कि हाँ, एक बहुत बड़ा जल प्रलय आया, एक जमाने में एक जल प्रलय आया था और उस समय पृथ्वी जो है वो खत्म हो गई। परमेश्वर ने पृथ्वी को नष्ट कर दिया था क्योंकि मनुष्य के मन के विचार बहुत बुरे हो गए थे, मनुष्य बहुत बुरा हो गया था। लिखा है जब यीशु आएगा, जब यीशु जब आएगा इस बार, तो जो पृथ्वी जो है वो जल के यानी आग से जल के ये नष्ट हो जाएगी, खत्म हो जाएगी। तो यीशु आएगा, ये एक वादा यीशु ने किया है। और जब यीशु आएगा तो हमें हमारे साथ, अपने साथ हमें स्वर्ग में ले जाएगा। तो इस बात को हम, यहाँ का जो बातें तो और भी हैं, लेकिन इसको हम यहाँ पे समाप्त कर रहे हैं क्योंकि हमारा टाइम हो गया है। बहुत सी बातें हमने देखी इस अद्भुत उद्धारकर्ता के बारे में। तो परमेश्वर को हम धन्यवाद दें, ठीक है। उसका जन्म, यीशु का जन्म, परमेश्वर ने यीशु को इस संसार में भेजा, उसने जन्म लिया और उसकी वजह से हमारे पास मुक्ति पाने के लिए, अपने पापों से उद्धार पाने के लिए एक आशा है। ऐसा नहीं है कि आपको मुक्ति मिल गई, ठीक है, बोलने से मुक्ति नहीं, आपको परमेश्वर के पास आना पड़ेगा, यीशु के पास आना पड़ेगा। देखिए, यीशु ने एक उद्धार का मार्ग दिया, इस बात को हम सब जानते हैं यहाँ पे ज्यादातर लोग। उद्धार का मार्ग, उद्धार का मार्ग, एक उद्धार का मार्ग परमेश्वर ने एक उद्धार का मार्ग हमें दिया है। और उस उद्धार के मार्ग को जब तक हम नहीं अपनाएंगे, जब तक उस उद्धार के मार्ग पर हम नहीं चलेंगे, तब तक हम अपने पापों से उद्धार प्राप्त नहीं कर सकते। और उस उद्धार के मार्ग पर चलने के लिए एक सुसमाचार परमेश्वर की तरफ से दिया गया है। और वो सुसमाचार ये है कि यीशु मसीह मेरे पापों के लिए मारा गया, गाड़ा गया और फिर तीसरे दिन जी उठा। इस सुसमाचार को हमें पूरे दिल से, अच्छी तरह से इसको मानने की आवश्यकता है कि हाँ, वास्तव में यीशु मेरे पापों के लिए मारा गया, गाड़ा गया और फिर तीसरे दिन जी उठा। तो यदि कोई अपने पापों से मुक्ति पाना चाहता है, जगत का उद्धार करता यह अनमोल तोहफा यीशु मसीह, यदि आप इस तोहफे को अपने जीवन में चाहते हैं तो आपको उसके सुसमाचार को मानने की आवश्यकता है, उसको सुनने की आवश्यकता है। क्योंकि लिखा है रोमियो 10:17 में कि विश्वास सुनने से और सुनना परमेश्वर के वचन से होता है। देखिए,
तो हमें यीशु में विश्वास लाना है। ठीक है, यीशु में विश्वास लाने के बाद हमें अपने पापों से मन फिराना है। मन फिराना बहुत जरूरी है। लूका 13:3, केवल यह बोलना कि मैं यीशु में विश्वास रखती हूं या मैं यीशु में विश्वास रखता हूं, यह आपको आपके पापों से उद्धार नहीं दिला सकता। आपको अपने पापों से पहले मन फिराना पड़ेगा। लूका 13:3, मन फिराना बहुत जरूरी है। प्रेरितों 2:38 में भी पतरस क्या कहता है? मन फिराओ, मन फिराओ, अपने पापों से क्षमा मांगो। तो मन फिराना बहुत जरूरी है। अपनी पुरानी जिंदगी से आपको मन फिराना है, पुरानी बातों से मन फिराना है। और फिर मन फिराने के बाद आपको यीशु मसीह का जो नाम है सबके सामने अंगीकार करना है कि हाँ, मैं विश्वास करती हूं, मैं विश्वास करता हूं कि यीशु मसीह जो है परमेश्वर का पुत्र है। और उसके बाद अपने पापों को धो डालने के लिए हम बपतिस्मा लें, पानी के अंदर जाकर। बपतिस्मा जो है ये परमेश्वर की आज्ञा है। ये कलीसिया का कोई नियम नहीं है। कलीसिया का कोई मतलब कोई ऐसी चीज नहीं है, कोई पद्धति नहीं है कि कलीसिया ने एक चीज बनाई है जिसके द्वारा आपको कलीसिया में मेंबरशिप मिल जाए या कुछ मिल जाए। नहीं, ये एक परमेश्वर की आज्ञा है बपतिस्मा। और परमेश्वर का वचन कहता है, और हम सबके लिए यही बात है कि जो विश्वास करेगा और बपतिस्मा लेगा उसी का उद्धार होगा। क्योंकि बपतिस्मा जो है वो मनुष्य को उसके पापों से बचाता है। बपतिस्मे में वो सामर्थ है, जैसा कि पहला पत्रस 3:21 में लिखा है। पहला पत्रस 3:21 में लिखा है कि परमेश्वर या बपतिस्मा, वहां पे लिखा है बपतिस्मा हमें बचाता है। शाऊल के बारे में देखिए, पौलुस, पहले वो शाऊल था, मसीह बनने से पहले वो शाऊल था। बाद में जब वो मसीह बन गया तो वो पौलुस कहलाया गया। तो शाऊल के बारे में हम देखते हैं कि वो मतलब उसने परमेश्वर से प्रार्थना करी, उपवास किया। जब वो दमिश्क की ओर जा रहा था, अंधा हो गया। जब परमेश्वर यीशु का दर्शन उसको मिला, ठीक है, और उसको बोला गया तू इस प्रचारक के पास जाना। और वो प्रचारक कौन था? अनन्यास। और वो तुझे बताएगा कि तुझे आगे क्या करना है। तो देखिए, पौलुस को प्रार्थना करने से उद्धार नहीं मिला, परमेश्वर में विश्वास करने से उद्धार नहीं मिला। उसको जब तक उद्धार नहीं मिला जब तक उसने बपतिस्मा नहीं लिया। क्योंकि हम देखते हैं प्रेरितों 22:16 में लिखा है, वहां पे जो प्रचारक है, प्रचारक अनन्यास, वो क्या कहता है? वो कहता है अब क्यों देर करता है, अब क्यों देर करता है, खड़ा हो जा और यीशु के नाम में बपतिस्मा ले और अपने पापों को धो। तो जब पौलुस ने बपतिस्मा लिया तब जाके उसको अपने पापों से उद्धार मिला। तो यदि कोई भी यहां अपने पापों से उद्धार प्राप्त करना चाहता है तो आपको जो परमेश्वर का जो उद्धार का मार्ग है, प्लान ऑफ सैल्वेशन, उद्धार का मार्ग, उसको आपको अपनाने की आवश्यकता है, उसको आपको चलने की आवश्यकता है। जब तक आप उस उद्धार के मार्ग पर नहीं चलेंगे तब तक आप अपने जीवन में अपने पापों से उद्धार प्राप्त नहीं कर सकते। तो परमेश्वर को धन्यवाद दें कि हमारे उद्धार के लिए, हमें बचाने के लिए एक अनमोल तोहफा इस संसार में उसने यीशु के रूप में भेजा। और उस अनमोल तोहफे की वजह से आज हमारे पास ये आशा है कि हम अपने पापों से उद्धार प्राप्त कर सकते हैं। कितना अद्भुत यीशु हमारा उद्धार करता है। उसने हमारे लिए क्या कुछ ना किया, हम यीशु के लिए क्या कर रहे हैं? क्या हम उसके साथ चल रहे हैं? क्या हम उसकी बातों पे चल रहे हैं? क्या हम उसकी बातों को मान रहे हैं?
किस तरह का जीवन इस संसार में हम व्यतीत कर रहे हैं। क्या हमारे जीवनों से हम यीशु के नाम को आदर पहुंचा रहे हैं, या अपने जीवनों से हम यीशु के नाम की अनादर कर रहे हैं, उसको शर्मसार कर रहे हैं। इसके बारे में हम सोचें। हमारा अद्भुत उद्धार करता है, सब कुछ उसने हमारे लिए कर दिया, हम उसके लिए क्या कर रहे हैं। परमेश्वर आपको आशीष